ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمالي شط لجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. पैसा फेंक तमाशा देख। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप लोग कहते होंगे कि ये मैं $1 आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारी जो है लाइफ के कुछ डिफरेंट ट्विस्ट। यहाँ पे आप जब ग्रॉसरी लेने जाओ, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये कॉइन अंदर डालना पड़ता है, फिर ये आपकी अनलॉक होती है ट्रॉली, फिर आप इसको लेके जाते हैं और इस पे बहुत सारा सामान उठा के लाते हैं। एक फंस गई, मुझे दूसरी निकालनी पड़ी। सर्दी से ये चीज़ें फ्रीज भी हो जाती हैं। सर्दी की शिद्दत से बहुत सारे मसाइल और भी होते हैं, जैसे आप देखें ना, ये आयरन मेटल की होती है, ये सारी एक्सपेंड हुई होती है या गर्मी से एक्सपेंड हुई होती है, बहुत दफ़ा ये हो जाती है, फंस जाती है। और हम लोगों ने ग्लव्स भी नहीं पहने होते, क्योंकि ग्लव्स पहन के काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अब तो जैसे हम लोगों ने व्लॉगिंग जब से स्टार्ट किया है ना, ग्लव्स पहन के आपसे कैमरा भी जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। उसके स्पेशल ग्लव्स आते हैं, लेकिन कौन इन मुसीबत में पड़े। जिस वक्त मैं ग्रॉसरीज लेने गई थी, अजीब टाइम था कि ग्रॉसरी स्टोर खाली था, वरना तो हर वक्त यहाँ पे मेला ही लगा होता है। आज बहुत ही साफ सुथरा सा खुला खुला सा लग रहा था, तो मैंने भी जो है ना खुल के जो एक थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। यहाँ पे मुझे, जो मैं नोफ्रिल पे आती हूँ ना, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा का डो बना हुआ मिलता है, मैं ये ले जाती हूँ और ये मैं अक्सर फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ। तो कभी आपको इमरजेंसी पिज़्ज़ा बनाना हो तो फटाफट से ये इससे हम रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हर स्टोर पे आप देखें, रमज़ान का एक स्टॉल ज़रूर लगा होता है। और मुझे हैरत हुई यहाँ पे देख के, ये बॉटल्स में मिल्क, यहाँ हमारे यहाँ बॉटल्स में मिल्क नहीं आता, अमेरिका में आता है, यहाँ कनाडा में भी कुछ सिटीज़ में आता है, लेकिन ओंटारियो में नहीं आता। हमारे जो है प्रोविंस में बिल्कुल नहीं आता। तो मैं लेके आई थी, फ्रेश मिल्क था, मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं लगा मुझे, अच्छा ही था, बुरा भी नहीं था। और जैसा कि हम लेडीज़ जब भी जाते हैं ग्रोसरीज लेने, तो हमारा एक स्टॉप जो है बर्तनों पे ज़रूर लगता है। और ये किसी ने इतनी ट्रॉली एक ही आइटम से भरी हुई थी। मैं इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी कैप्चर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने एक मिड रमज़ान की ग्रोसरीज में आपको दिखाया था कि किसी लेडी ने बन के साथ जो है ट्रॉली फुल की हुई थी। तो यहाँ पे भी इंडियन स्टाइल के काफ़ी बर्तन थे, इंडियन और नॉन स्टिक। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मुझे तो अपनी मतलब की नहीं मिली। फिर मुझे ये गिफ्ट बैग लेने थे, क्योंकि हम लोगों ने जब से ही ईद आई, ईद पे हम लोगों ने गिफ्ट एक्सचेंज करने हैं, तो उसके लिए गिफ्ट बैग मुझे भी चाहिए थे और बेटी को भी चाहिए थे। यूजुअली ये डॉलर स्टोर से मिलते हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ से ही मिल गए तो मैंने उठाए। मैं इस ग्रोसरी स्टोर पे कम आती हूँ, हालांकि ये मेरी अक्रॉस द स्ट्रीट है, जिसको कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, वो हिसाब है। और यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे देसी पराठे इतने सारे पड़े थे। जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान के आइटम भी ये इतने ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जैसे मुसलमान तो बे इंतहा माशाल्लाह यहाँ पे हैं, तो सभी ख़रीदेंगे। फिर मुझे यहाँ पे, मैंने लास्ट ईयर में लेके आई थी, ये बंगाली बने हुए रोल्स थे और समोसे थे, अच्छे थे। इस दफ़ा मुझे भूल गया, क्योंकि मैं स्टोर पे आती नहीं। और ये जो मज़े मज़े की अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और इस तरह से उसको बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह से ढांका हुआ था, बड़े ही मुझे अट्रैक्ट किए। अब मुझे लेने थे डिस्पोजेबल स्पून्स एंड प्लेट्स वगैरह। मैं प्लेट्स तो ले आई थी, तो मुझे उस स्टोर से भी नहीं मिले स्पून, और यहाँ पे भी आके देखा तो स्पून को पड़ा हुआ था मौका। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारा जब रमज़ान आता है, रमज़ान से पहले ही लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़रीद लेते हैं, और स्पून सारे ख़त्म हो जाते हैं। प्लेट्स भी, ख़ास तौर पे वो जो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डिफरेंट पोर्शन वाली प्लेट्स रखी होती है अफ्तारीज़ पे, वो भी, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। और मेरे जैसी तो आई ही मिड रमज़ान में है, तो आप सोचें कि उसके साथ क्या बनेगा। अब मैं जो दूसरे ग्रोसरी स्टोर पे पहले गई थी, वहाँ से मुझे सिर्फ प्लेट्स मिली थी, और मुझे टी कप चाहिए थे और स्पून चाहिए थे, उसके लिए फिर मुझे यहाँ आना था। अब ये मेरी जो है ट्रॉली की सारी चीज़ें जो मैंने काउंटर पे रखी और ट्रॉली पे, उसके बाद मैं देसी स्टोर पे गई, क्योंकि आज मुझे जाना था वन डिश पे, और वन डिश जो है उसकी भी मुझे एक डिश बनानी थी। आप लोग कहते होंगे कि मैं कितनी पार्टीज अटेंड करती हूँ, तो आप ये भी देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से स्ट्रगल करके हम लोग ये सारा काम करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं ज़ोहर पढ़ती हूँ, ज़ोहर के बाद मैंने ये ग्रॉसरीज जो है ये बाय की हैं। फिर उसके बाद आके मैंने अफ्तारी बनानी है, जो भी लेके जानी है साथ में। और ये गार्बेज ट्रक,
पता नहीं क्यों खड़ा था। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाऊं, ये इस तरह के बड़े बड़े से जिन आते हैं और वो देखें हवा के साथ गार्बेज बिन भी जो है वो गिरा फिरता है। हवा समटाइम इतनी चलती है कि ये उड़ते फिरते जाते हैं कटी पतंग की तरह से। जैसे वो गाना है ना, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। तो बस उसके बाद मुझे ये अफ्तारी अपनी घर की बनानी थी और जो डिश थी वो मुझे नेक्स्ट डे लेके जानी थी। इसके लिए मैं पीछे शायद कह गई हूँ कि आज लेके जानी, नहीं, मुझे वो नेक्स्ट डे लेके जानी थी और ग्रॉसरीज मैंने एक दिन पहले की थी और उससे नेक्स्ट बारी थी मेरी अफ्तार की। अब ये देखें कि मेरे घर अफ्तार से 2 दिन पहले के ये हालात हैं कि मैं ग्रॉसरीज बाय करती फिर रही हूँ और अफ्तारी बनाती हूँ। अफ्तारी के टाइम मेरी होती है एक रूटीन कि मैं जो तफसीर का लेसन होता है, मैं ऑनलाइन तफसीर सुनती हूँ, तो मैं वो तफसीर का लेसन जो है अफ्तारी के टाइम सुन लेती हूँ। और भिंडी बना रही थी, भिंडी के साइड पे आपने देखा टिशू रखा था। वो जो टिशू है उसकी रीज़न ये है कि वो सारा एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और मैं उसको गार्बेज कर देती हूँ। अब मैं अफ्तारी के साथ साथ जो नेक्स्ट डे मैंने डिश लेके जानी थी वो था मेरा कीमा और उसको भी मैंने चढ़ा दिया था। इसको मैंने हाफ कुक करके रखा था ताकि मैं जब उसका रोज़ा खुल जाए तो उसका नमक मिर्च चेक कर लूँ। और नेक्स्ट डे मैंने इसको भूना था और फ्रेश किया था, गार्निश वगैरह किया था। और जब ग्रोसरीज लेने गई थी वहाँ से सोच सोच के चिकन ड्रम स्टिक्स ले आई कि चले बहुत देर हो गई, बच्चों को बना के नहीं दी और ख़ुद भी मुझे पसंद है तो मैं वो बनाती हूँ अफ्तारी में। बस उसका काम करना शुरू किया, उसको मैरिनेट करके रखा, दूसरे काम किए। आपको पता है जब किचन में घुस जाते हैं तो टाइम इस तरह से होता है जैसे फ्लाई कर रहा है। मेरा भी टाइम फ्लाई ही कर रहा था। आज मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो क्रिस्पी करूं, तो मैंने इसको अच्छा खासा मैरिनेट किया। इसके तरीके तो बहुत डिफरेंट है लेकिन मैं अक्सर चोर दरवाजे निकालती हूँ। जो चोर दरवाज़ों के लिए मेरा होता है कि मैं उसको सारे जो बैटर के अंदर ही उसको मिक्स कर देती हूँ, जैसा कि हम पकौड़ों को मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद ड्राई फ्लावर दोबारा लगा के हल्का सा जो है उसको फ्राई करती हूँ, तो उसकी जो वो लुक और कोटिंग सारी बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरह से मुझे याद है कि पुराने जो कुक होते थे ना, कुकिंग शो होते थे, जो सही शेफ़ होते थे, जैसे कोकब ख्वाजा होती थी, शिरीन होती थी, जुबैदा आपा होती थी, तो कोकब ख्वाजा हमेशा हर चीज़ को मैरिनेट करने के लिए प्लास्टिक के बैग में डाला करती थी और उसको शेक करती थी और मैरिनेट करती थी। इससे हाथ नहीं गंदे होते थे आपके। वरना जब हम ये मैरिनेट करते हैं चिकन और इसको डिप कर करके कभी फ्लावर में कभी लिक्विड में जब उसको ऑयल में डालते हैं, उस वक्त तक हमारा जो हाथ भी एक ड्रम स्टिक ही बन चुका होता है उस आटे की लई से के साथ। और फिर ये जो आटा और ये लई होती है सिंक में जब हम गिराते हैं तो सिंक भी बंद हो जाते हैं। ये एक टिप है। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे अम्मी रोटी बनाया करती थी तो जो वो आटा जो हाथों को लगा होता था उसको खुशके के साथ मल मल के मरोड़ियाँ सी बना के उतार देती थी कि वो सिंक में ना जाए। मैं भी इस तरह की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये वाला जो आटा होता है ना, ये जो मैदा हमारा इस फ्राइंग के ऊपर लगा होता है, ये किसी तरह से भी हमारे जान नहीं छोड़ता, पीछा छोड़ता ही नहीं है। इतना ये चीड़ा सा और चीला सा होता है कि बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता। फिर इसको धोना ही पड़ता है। अब अफ्तार बनाऊंगी और कुरान की तफसीर सुनूंगी, फिर मगरिब पढ़ के मैं बैठ के एक सपारा पढ़ती हूँ और उसके बाद इशा पढ़ती हूँ। इस तरह से मेरी एक रूटीन बनी हुई है। सुबह मैं लेट ज़रा उठती हूँ, रमज़ान में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। मेरा दिन जो है ज़ोहर के बाद से स्टार्ट होता है, फिर मेरा नॉन स्टॉप जो है वो दिन इशा के बाद और काफ़ी देर तक मैं जागती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। बहुत लेट नाइट में अक्सर काम कर रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मैं सोती ही जो सहरी के बाद हूँ। मेरी रात में जो होता है ना जागने का काम होता है, मैं रात में ही अपने सारे काम ज़्यादातर करती हूँ और ये जो हमारी पढ़ाई करनी होती है ये भी मैं रात में ही करती हूँ। लेकिन दिन में किचन में खड़े खड़े जैसे कुरान की तफसीर सुन लेती हूँ और इस तरह से मेरा जो रमज़ान की जो एक होता है ना कि इबादत का, वो भी जो है पूरा हो जाता है तरीक़ाकार। साथ में मेरे रोल थे और समोसे थे और ये चिकन था। मैं टेबल तक तो आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे जैसे ही रेडी हुआ टाइम हो गया और मेरे से टेबल का कोई भी पिक्चर नहीं ले हुई। लेकिन ये मेरी सारी अफ्तारी की तैयारी थी। मैं लास्ट ईयर जो रोल एयर फ्राइड ही किया करती थी, इस दफ़ा मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती चलो मज़े मज़े का खा लो, चंद तो दिन होते हैं, तो इस दफ़ा मैंने बच्चों को फ्राई ही करके दिया, लेकिन कोई इतनी अच्छी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। एयर फ्राइड किए हुए भी बेस्ट होते हैं, वो खाए जाते हैं, लेकिन वो फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर इतना मज़े का नहीं लगता। और मैं जब चिकन फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद मुझे होता है कि इसमें जो जितना भी एक्सेस ऑयल है उसके लिए मेरी एक टिप है कि मैं इसको एयर फ्रायर में रख देती हूँ। अगर आपके पास टोस्टर ओवन है, छोटा ओवन है, आप उसमें रख दें तो उसके अंदर जब हम हल्की आग में उसको रख लेते हैं ना, हल्की हीट में सॉरी,
तो उसका जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। तो मैंने भी ये चिकन को पहले फ्राई किया, फ्राई करने के बाद इसको एयर फ्रायर में जो है 5-7 मिनट लगाए, और जब मैंने उसको निकाला तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना सारा ऑयल जो नीचे ड्रिप हुआ था जितना कि वो हम तो इस तरह से कुछ हेल्दी टिप्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने टिश्यू रखा हुआ था भिंडी में ताकि वो एक्सेस ऑयल जो है वो ऑब्जर्व कर ले। फिर मैंने इसको टिश्यूज़ पे निकाला, उसके बाद एयर फ्रायर में रखा ताकि इसमें से भी जो ऑयल जितना हो सके वो निकल जाए। ये एक टिप है, आप लोग अगर आजमा के देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कारामत लगी कि नहीं लगी। ये मेरी सादा सी अफ्तारी थी आज की। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना शुरू कीजिए कि आपको आज की मेरी टिप और अफ्तार कैसी लग रही है।